ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी महाराष्ट्र में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज हजारों की संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज यहां सबसे पहले बाबा झारखंडी धाम के चरणों में, मां चंचला देवी के चरणों में और ध्वजाधारी मंदिर के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बहनों, ये परिवर्तन सरकार का परिवर्तन नहीं करना है, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है। ये परिवर्तन मेरे मूल निवासी सदान भाई, ओबीसी भाई, आदिवासी और दलितों के जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प का ये यात्रा है। ये जो सरकार है, इस सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के दलितों के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के आदिवासियों के साथ अन्याय किया। और आज मैं यहां आया हूं तब हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही केंद्र में, 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया, जरा हिसाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं कई बार पूछा, ये हिसाब नहीं देते, मगर मैं लेकर आया हूं। यूपीए ने, इंडिया अलायंस ने 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? अरे बोलो, 84,000 करोड़ कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ की जगह 3,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी के दिल में झारखंड है। अभी मुझे शिवराज जी बताते थे, धूम बारिश हो रही थी, सब समझ रहे थे कि अब मोदी जी नहीं आएंगे, मगर झारखंड वासियों को मिलने के लिए 120 किलोमीटर रोड पर जाकर मोदी जी ने बरसती बारिश में झारखंड की सभा को संबोधित करने का काम किया। भाइयों बहनों, आजादी के इतिहास में कहीं पर भी कोई प्रधानमंत्री ने इतना लंबा रोड पर फासला काटकर लोगों को मिले हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार ने दलितों का भी अपमान किया है। अंबेडकर जी को पूरा जीवन अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मऊ में अंबेडकर जी का जन्म स्थान, लंदन में अध्ययन करे था, वहां स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर 5 तीर्थ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आज आया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है,
झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा विडंबना वाला प्रदेश है जो देश में सबसे समृद्ध। झारखंड की भूमि के अंदर इतना खनिज है जो पूरे देश का खजाना भर सकता है, मगर झारखंडी गरीब है। यहां से नौकरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल तक जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए, रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी, झारखंडी के पास चली आएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का स्वप्न लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई। ये परिवर्तन यात्रा माताओं बहनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से आई है और ये परिवर्तन यात्रा युवाओं को रोजगारी देना, मेरे आदिवासी भाइयों का कल्याण करना, पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना और दलितों का कल्याण करना इस उद्देश्य से आई है। मेरा आप सभी से अपील है कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाइए। मुझे